हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कि जो रीट का लेवल सेकंड का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसको अपन सोल्व करने वाले हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हल करेंगे। यानी कि जो 27 तारीख को एसएसटी का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी थे और प्रथम ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन कथन दिए गए थे और इनमें से ये पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। आर्य समाज के सिद्धांत में सही नहीं है। वेदों को सत्य माना, बिल्कुल ये सही कथन है। मूर्ति पूजा को आडंबर माना था, बिल्कुल सत्य कथन है। सती प्रथा के विरोधी थे, बिल्कुल सत्य है। यानी कि कूट में 1 2 3 जो दे रखा था वो सत्य है। ABC तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज के 29 विषय किस अनुसूची में है? तो ये 11वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था? तो ये 29 मार्च 1857 को किया था और फांसी मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में सत्य है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। यह मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है, बिल्कुल सत्य है। यह मंदिर शिखर मंदिरों में आता है, तो यह कथन भी सत्य है। तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी कि सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, 1952 में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, धात्विक खनिज है? तो लोहा, तांबा और सीसा, ये धात्विक खनिज होते हैं, लोहा, तांबा और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नौवां क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन थे? तो वो हरिसेन थे। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित कथन है, यानी मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, लेकिन थार महोत्सव है ये बाड़मेर में मनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन डी अपना आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, ये अपना आंसर था। नेक्स्ट, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सर्वप्रथम उत्तर में विंध्याचल, फिर सतपुड़ा और फिर महादेव। ये जो ऑप्शन था ये अपना करेक्ट हो जाएगा। उत्तर में विंध्याचल है, फिर दक्षिण की तरफ अपन बढ़ते हैं तो सतपुड़ा आएगी और फिर महादेव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यानी कि एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने की थी। तो तिलक ऑप्शन में था, तो अपना तिलक आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने किस शासक को जमीन दान की थी? तो वो जसनाथ जी को की थी। ऑप्शन जसनाथ जी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जसनाथ जी के 36 नियम थे। कितने थे नियम थे? 36। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत बार रिपीट हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना था? तो ये 2005 में तो बनाया गया था और 2006 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट, बनावली यानी सुमेलित करना है, तो बनावली से हमें हल के अवशेष मिले हैं, बनावली हरियाणा में है। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत मिले हैं जो हनुमानगढ़ में। धोलावीरा गुजरात में है जहां से जलाशय के अवशेष मिले हैं। और सुरतोगोई पाकिस्तान में है जहां नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया था ज्योग्राफी से, 15 डिग्री देशांतर पर प्रातः के 10 बजे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। दोपहर के 2 बजेंगे। नेक्स्ट, खादर व बांगड़ की मर्दा, खादर व बांगर की मर्दा को कहा जाता है? तो जलोढ़ मर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मर्दा, और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट, चित्तौड़ में स्थित नहीं है, तो चित्तौड़ में सुपारी महल स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। रणथंभौर में स्थित है।
नेक्स्ट, निम्न में से असत्य है यानी सही नहीं है, तो ये कथन अपना असत्य है। कौन सा? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि आंतरिक ग्रह है, नहीं ये बाह्य ग्रह है। तो ये ऑप्शन था वो अपना असत्य है, बाकी सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया। जावा द्वीप का पुराना नाम हमें बताना था, तो जावा द्वीप का पुराना नाम यव है। क्या है? यव। नेक्स्ट, दो राज्यों के मध्य होने वाले विवाद यानी सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये क्षेत्राधिकार में आते हैं। दो राज्यों या अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार में आते हैं? क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट, सुमेलित करना था एक तरफ कृषि और कृषि के जो प्रकार हैं और कहाँ की जाती है, तो वेबर कृषि मध्य प्रदेश में की जाती है, वालरा कृषि राजस्थान में की जाती है, पोंडू जो कृषि है वो आंध्र प्रदेश में कृषि का प्रकार है, और कुमारी यानी कि कृषि को कुमारी कहाँ बोला जाता है? पश्चिमी घाट में। वेबर कृषि के जो प्रकार हैं उनमें वेबर कृषि मध्य प्रदेश में वेबर कहा जाता है, वालरा कृषि राजस्थान में होती है, पोंडू यानी कृषि को पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, और कृषि को कुमारी पश्चिमी घाट में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार रचना पर आधारित पूछा गया। सौपन प्रिया किसकी रचना है? तो ये विजय दानदेथा की रचना है सौपन प्रिया। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। कमला व इलायची का संबंध किस राजस्थान की चित्रकला शैली से है? तो नाथद्वारा चित्रकला शैली से है। नेक्स्ट, दसरागी युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया कि दसरागी युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये रावी नदी पर हुआ था, और इसको पुरुषनी नदी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सागरमल गोपा का जैसलमेर प्रजामंडल से संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को कहा जाता था, तो मौर्य काल में जो तांबे के सिक्के होते थे उसे मशक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मशक। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। नेक्स्ट, डाक अधिनियम पारित किया गया था। वैसे पॉकेट वीटो का जो यानी कि पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, तो डाक अधिनियम पारित किया गया था, बल्कि ये पारित नहीं किया गया था, तो ज्ञानी जैल सिंह इसका तकरीबन उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के भूकंप के समीप वह बिंदु जहां भूकंप को महसूस किया जाता है। धरातल के भूकंप के समीप वह बिंदु जहां भूकंप को महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, मसरू, बादला, मीर ए और नौकरशाही। मसरू, बादला, मीर ए, नौरंगशाही क्या है? तो ये महिलाओं के वस्त्र हैं, महिलाओं के कपड़े। नेक्स्ट, मोटा अनाज का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, तो मोटा अनाज सर्वाधिक राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में SC और ST की कुल सीटें पूछी गई थी, तो ये 84 हैं। कितनी है? 84 सीटें। अगला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काजरी और आफरी। ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो काजरी और आफरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। काजरी की स्थापना सर्वप्रथम 1952 में की गई, फिर इसका नाम बदल करके यानी कि इसका नाम बदला गया, और 1959 में इसका नाम बदला गया था। मरु इस प्रकार इसका नाम चेंज किया गया था। और आफरी है, आफरी जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस पर राज्य कानून नहीं बना सकता या अधिनियम नहीं बना सकता? कृषि पर बना सकता है, वन पर बना सकता है, लेकिन बंदरगाह पर नहीं बना सकता।
तो बंदरगाह अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीज ए शाही का संबंध किससे है? तो ये जयसिंह से था और ये खगोल शास्त्र से थी। जीज ए शाही क्या थी? खगोल शास्त्र था ये। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में खोला गया था। तो ये अपने क्वेश्चन थे लगभग, यानी कि क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शायद तकरीबन सभी क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर लिए हैं हमने। इसमें 39 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब बच गए क्वेश्चन वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।